वेलकम टू माय चैनल पैशन पॉलिटी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला फ्रेंड। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये वर्णमाला की तीसरी क्लास है फ्रेंड्स बता दूं आपको कि सी टेट एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पॉलिटी और हिंदी की क्लास कंटिन्यू चल रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने टॉपिक को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे कि आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है फ्रेंड्स, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जैसा कि आपको पहला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब सघोष क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये मैं अपने पिछली क्लास में फ्रेंड्स डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरी पिछली क्लास को जाके देख लेंगे। सभी स्वर क्या होते हैं फ्रेंड? सघोष होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। यानी कि अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए कि सभी स्वर क्या सघोष या घोष के अंतर्गत आएंगे और सभी स्वर अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे फ्रेंड्स। और तीसरा आपको दिख रहा होगा अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन फ्रेंड्स, ये भी क्या होते हैं? सघोष के अंतर्गत आएंगे। इसे अपने कॉपी में फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। अब आपसे पूछे कि अंतःस्थ व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, तो फ्रेंड्स आप मेरी पिछली क्लास पे जाके देख लीजिए। अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत जैसे यर अलावा है फ्रेंड्स ना, ये अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ये मेरी पिछली क्लास में जाके अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ फ्रेंड्स। आप मेरी पिछली क्लास को जाके विजिट कर सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कि द्विगुण व्यंजन क्या है या फिर उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत कौन से आएंगे, तो फ्रेंड्स इसे आप नोट कर लीजिए। जैसे जैसे में फ्रेंड्स हो जाएगा ड और ढ फ्रेंड्स है, ये ड और ढ फ्रेंड्स ये उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स इसे नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछेगा कि प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत कौन से हैं, तो जैसे में फ्रेंड्स हो जाएगा र जो है फ्रेंड्स, ये प्रकंपित व्यंजन के अंदर जो कंपन करते हैं, प्रकंपित यानी का इसके नाम से ही फ्रेंड्स स्पष्ट है। तो र जो है प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अब लुंठित व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ये जैसे में हो जाएगा फ्रेंड्स ल। इसे आप नोट कर लीजिए। लुंठित व्यंजन फ्रेंड्स जो हो जाएगा जैसे में ल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान कि कंठ से क्या होगा? तालु के वर्णों का उच्चारण करें। कौन वर्ण कंठ से निकलेंगे? तालु से होंगे। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे फ्रेंड्स बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। समझते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। जैसे मैं पूछेगा आपसे कि जैसे कि वर्णों का जब आप उच्चारण स्थान करेंगे तो कौन वर्ण कंठ से निकलते हैं, इन्हें हम देखते हैं। तो जैसे में फ्रेंड्स आप अपने कॉपी पे मेरे साथ साथ नोट करते चलिए और प्रैक्टिकली उसे समझिए फ्रेंड। जैसे में आपको फ्रेंड जैसे अ हो जाएगा, अ स्वर हो जाएगा और आ, आप इसका उच्चारण करिए अ आ। ये क्या है फ्रेंड्स? कंठ से इनका उच्चारण हो रहा है। और क वर्ग फ्रेंड्स, अब क वर्ग में जैसे क ख ग घ जो आएंगे फ्रेंड्स, ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पिछली क्लास में मेरे जाके आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो जो क वर्ग है फ्रेंड्स और ह जो है, ये फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? कंठ के अंतर्गत आएगा। फ्रेंड्स से अच्छे से नोट कर लीजिए, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे समझते हैं। अब आगे जैसे कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, आगे आपको दिख रहा होगा कंठ प्लस तालु, यानी कि कंठ प्लस तालु हम समझते हैं फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत कौन आएगा? तो जैसे में ए और ए जो फ्रेंड है, ये कंठ, जैसे कि आप इनका उच्चारण करेंगे, कंठ और तालु दोनों से मिलकर इनका उच्चारण होगा। ए, आप मेरे साथ प्रैक्टिकली कीजिए। ए, जब ए कर रहे हैं तो जो हमारी आवाज़ जो आ रही है कंठ से आ रही है और हमारी जीभ क्या है फ्रेंड्स? तालु में जाके चिपक रही है। ए और ए जो है फ्रेंड्स, ये कंठ प्लस तालु के अंतर्गत आते हैं। अब फ्रेंड्स से आगे समझ लेते हैं तालु के अंतर्गत कौन आएंगे। जैसे में फ्रेंड्स हो जाएगा, तालु के अंतर्गत कौन सा आएगा फ्रेंड्स? तालु के अंतर्गत समझ लेते हैं। जैसे में छोटी ई बड़ी ई, देखिए
आप इनका उच्चारण करिए, ई जब कहेंगे तो आपकी जो जीभ है तालु से क्या हो रही है, चिपक रही है। और च वर्ग, क्या फ्रेंड्स, च वर्ग जो हो जाएगा, और य और बड़ा वाला श, ये फ्रेंड्स तालु के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, छोटी ई बड़ी ई और च वर्ग य और श ये तालु के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स देखिए इनका उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ क्या होगी, तालु से जाके चिपकेगी। मेरे साथ कीजिए, ई च छ ज झ, ये च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। य श, देखिए आपकी जीभ क्या तालु से जाके चिपक रही है। अब समझते हैं फ्रेंड्स मूर्धा के अंतर्गत कौन से आएंगे। मूर्धा के अंतर्गत देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे में आपका री हो जाएगा, ये री फ्रेंड्स, और ट वर्ग हो जाएगा। ट वर्ग में क्या, ट ठ ड ढ जो है फ्रेंड्स, आप मेरी पिछली क्लास को देख लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा कि क वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं, च वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं, ट वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं। फ्रेंड्स मेरी पिछली क्लास को जाके आप विजिट कर सकते हैं। अब मूर्धन्य श जो फ्रेंड्स ये वाला स होता है, ये मूर्धा के अंतर्गत आता है। तो ट वर्ग में री, ट वर्ग और स जो हो जाएगा ये मूर्धा के अंतर्गत आएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देख लेते हैं फ्रेंड दंत के अंतर्गत कौन आएगा। तो दंत के अंतर्गत फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, दंत का मतलब जैसे दांत से संबंधित है। तो त वर्ग जो होता है फ्रेंड्स, त वर्ग, त वर्ग का मतलब फ्रेंड त थ द ध न, ये त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और छोटा वाला स फ्रेंड ये त वर्ग के अंतर, देखिए इनका उच्चारण करेंगे, आपकी जो जीभ है ये दांत से देखिए जाके चिपक रही है। त थ द ध, देखिए आपकी जीभ क्या दांत से चिपक रही है। और छोटा वाला स ये देखिए दंत के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स, दंत प्लस ओष्ठ। अब नीचे फ्रेंड्स हम टाइपिंग में मिस्टेकिंग हो गई है, दंत प्लस ओष्ठ जो होगा, दंत प्लस ओष्ठ के अंतर्गत कौन सा आएगा फ्रेंड्स, इसे समझ लेते हैं। जैसे में हो जाएगा वह एक एग्जाम्पल है जो दंत प्लस ओष्ठ के अंतर्गत आता है। और ओष्ठ प्लस कंठ के अंतर्गत देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेकिंग होगी, ओष्ठ ओष्ठ लिखा है, ये ओष्ठ हो जाएगा, आप इसे सही कर लीजिएगा। ओष्ठ प्लस कंठ के अंतर्गत कौन सा आएगा, इसे समझ लीजिए फ्रेंड। यानी कि इनका उच्चारण करेंगे तो ओष्ठ और कंठ दोनों से मिलकर इनका उच्चारण होगा। जैसे में फ्रेंड्स ओ देखिए, ओ औ और आ, देखिए इनका उच्चारण करेंगे ओ, तो आपका जो ओठ है और आपकी जो कंठ दोनों से मिलकर इनका उच्चारण स्थान हो रहा है। ओ औ और आ, ये कंठ प्लस ओष्ठ के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स। अब आगे समझ लेते हैं फ्रेंड नासिक के अंतर्गत कौन सा होगा फ्रेंड्स। नासिक के अंतर्गत, नासिक यानी कि मतलब नासिक का मतलब इसके नाम से ही फ्रेंड्स स्पष्ट है, नाक से, यानी जो हर वर्ग, जैसे में क वर्ग च वर्ग ट वर्ग जो है फ्रेंड्स, इसका हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो नासिक के अंतर्गत आता है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे में देख लीजिए फिर नासिक में फ्रेंड्स अंग जो है ये अंगा वाला, इया अड़ा, देखिए ये हर वर्ग का पांचवा अक्षर है, इया अड़ा न म, ये सब फ्रेंड नासिक के अंतर्गत आएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद जय भारत।